हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और हम आपके लिए लेके आ गए हैं डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, हम पहले डिस्कस करेंगे देखिए करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हम आपके लिए जो है स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस पिछले दिन के करंट अफेयर्स को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम आपसे टेस्ट के 2 क्वेश्चन पूछेंगे जिसके आंसर आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से हम पूरी वीडियो को कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बनी रहिएगा। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है, लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन एक मोटिवेशन कोट के साथ में। मोटिवेशन कोड है आज का, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, मतलब आप किसी भी काम को कर रहे हैं ना, तो उसको आपको लगातार कंटिन्यू करना है। चाहे आप थोड़ा सा उसमें गलती क्यों ना करें, ज़रूरी नहीं कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करें। हाँ, आप कर रहे हैं उस काम को, तो आप कोई गलती भी करोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। लेकिन अगर आपने उस काम को बीच में रोक दिया, आप कंसिस्टेंट नहीं रही कि कभी कर लिया, कभी रुक गए, कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, तो ऐसे कभी उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है लाइफ में हर एक चीज़ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, विद विच कंट्री हैज़ द इसरो अनाउंस्ड कोलैबोरेशन ऑन द तृष्णा मिशन फॉर क्लाइमेट डेटा। अभी देखिए, इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा करी है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो तृष्णा मिशन है ये एक जॉइंट मिशन होने वाला है इसरो और फ्रांस कंट्री का। तो फ्रांस की जो है एक तरीके से फ्रांस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करेगा इसरो। अच्छा, तो तृष्णा है, इसका पूरा नाम याद रखें, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो ये इसका जो है पूरा नाम है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य है कि ये जो है दुनिया भर में जो सरफेस टेम्परेचर है, यानी जो सतह का तापमान और वाटर मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं जल प्रबंधन, उसको मॉनिटर करने का काम करेगा, उसकी निगरानी करने का काम करेगा। इसी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और इस सैटेलाइट में जो है 2 प्राइमरी जो हैं पेलोड्स जो हैं इसमें जाएंगी। अब इस सैटेलाइट की अगर बात करते हैं तो ये 2025 में देखिए इसको लॉन्च करेंगे, अगले साल ये लॉन्च होगा। और इसकी जो लाइफ स्पैन, यानी इसका जो कार्यकाल रहेगा, जीवन काल कह सकते हैं, कब तक है, 5 साल के लिए सैटेलाइट को यूज़ किया जाएगा। इसरो की थोड़ा सा बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर देखिए बेंगलोर में है। और चेयरमैन कौन है इसरो के? एस सोमनाथ। तो ये इंपॉर्टेंट मिशन से देखिए, इसको ज़रूर याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा फ्रेंड्स, इसरो के चले कुछ 2-3 मिशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा देखिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे अगर हम इसरो की बात करें तो हमारे इंडिया का जो पहला स्पेस बेस्ड, यानी जो पहला इंडिया का सोलर मिशन था, इसका नाम हमें याद रखना है फ्रेंड्स। इसका नाम क्या है मिशन का? आदित्य L1 जो है इस मिशन का नाम है। इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो ये मिशन लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। कौन से व्हीकल से? तो PSLV XL C57 जो व्हीकल है, रॉकेट है, इससे लॉन्च किया गया था। और फ्रेंड्स, ये जो आदित्य L1 मिशन था, ये L1 पॉइंट पे रीच कब हो गया था? 6 जनवरी को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है देखिए इसरो का, इसको अच्छे से फ्रेंड्स याद रखें। नेक्स्ट मिशन की बात करें जो कि है फ्रेंड्स निसार। अच्छा, निसार क्या है देखिए, तो ये ना फ्रेंड्स, निसार की बात करें तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका पूरा नाम है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो कि इसरो और किसका है? नासा का है। जॉइंट प्रोजेक्ट 30 मार्च को देखिए जो है वो लॉन्च किया गया था। और ये पूरे एंटायर ग्लोब को 12 ही दिन में जो है मैप कर सकता है। ठीक है, तो ये सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट मिशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसरो के अगले इंपॉर्टेंट मिशन की, जो कि है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, गगनयान मिशन। ठीक है, गगनयान मिशन है, इसकी बात करते हैं तो ये 2025 में देखें लॉन्च होने वाला है गगनयान मिशन। पहला जो है इंडिया का, आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बेस्ड मिशन है ये।
और इस मिशन में अभी नेक्स्ट ईयर जब ये लॉन्च होगा इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा गगनयान मिशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसके साथ एक भारत ने नया रिकॉर्ड सेट किया था कि इंडिया पहला नेशन बना था जो कि मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर पहली ही बार में पहुंच गया था। और ये मिशन कौन सा था? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम इसका शॉर्ट फॉर्म है। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, और ये मिशन लॉन्च हुआ था PSLV C-25 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। तो कुछ ऐसे मिशन से देखिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, तो थोड़े बहुत हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आइए चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च गोल्डन वीज़ा स्कीम सोलिडेरिटी वीज़ा टू हेल्प माइग्रेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीज़ा एक योजना जिसका नाम है एकजुटता वीज़ा को शुरू करेगा? तो कौन सी कंट्री से शुरू करेगी? आंसर इज पुर्तगाल। पोर्तुगल जो है इसे शुरू करेगी। सो पोर्तुगल ने जो है अपने गोल्डन वीज़ा जो स्कीम है इसमें कुछ ये बदलाव करने वाला है। इससे क्या होगा देखिए, तो जो ये बदलाव है ना, ये जितने भी वेल्दी फॉरेनर्स हैं, वेल्दी मतलब जो भी देखिए धनी विदेशी हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जो स्थानीय लोगों के आप यहाँ पे आके रहना चाहते हैं, और तो उनके लिए काफ़ी अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर लोकल्स और अकोमोडेशन फॉर जो भी माइग्रेंट्स हैं, तो एक तरीके से उनको ये अलाउ करेगा। ये जो नया देखिए गोल्डन वीज़ा जो स्कीम पोर्तुगल शुरू करने वाला है, जिससे माइग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। पोर्तुगल की बात करते हैं, सो कैपिटल यहाँ की लिस्बन है, करेंसी देखिए यूरो है, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के लुइस मोंटेग्रो। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडियन आर्मी रिकमेंड्स मेजर चेंजेस टू द अग्निपथ स्कीम, इट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना में बड़े बदलावों की सिफारिश की है, कुछ चेंजेस की डिमांड करी है देखिए इंडियन आर्मी ने अग्निपथ स्कीम में। अग्निपथ स्कीम कब लॉन्च हुई थी? तो फ्रेंड्स ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2022 में। क्या चेंजेस की बात कही गई है? तो इंडियन आर्मी ने सजेस्ट किया है कि जो सर्विस पीरियड है 4 साल का कहा गया था कि 4 साल का जो है सेवा अवधि रहेगी, इसे बढ़ाकर 7 से 8 साल किया जाए। पहली चीज़ ये सजेस्ट करी। सेकंड ये बोला गया कि जो एंट्री एज होती है अग्निवीर की, जो प्रवेश आयु होती है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 23 साल कर दिया जाए। तो ये दो चीज़ें जो है रिकमेंड करी हैं इंडियन आर्मी ने कि अग्निपथ स्कीम में जो है चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ लॉन्च्ड उड़ान प्रोग्राम टू बूस्ट ड्रोन स्टार्टअप्स? उड़ान देखें यहाँ पे है UAV US ड्रोन एक्सिलरेशन एंड नेटवर्किंग, ये इसका पूरा नाम है। किस IIT ने उड़ान प्रोग्राम को शुरू किया है? सो IIT कानपुर ने जो है फ्रेंड्स उड़ान प्रोग्राम को शुरू किया है। बात करें इस प्रोग्राम के बारे में, द प्रोग्राम प्रोमिसेस टू बी अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरिंग एंड प्रोमिसिंग ड्रोन स्टार्टअप्स इन इंडिया, providing them with the resources and expertise needed to scale their business rapidly। इंडिया में देखिए जितने भी ड्रोन स्टार्टअप्स हैं, तो उनको जो भी एक्सपर्टाइज चाहिए, जो भी देखिए उनके जो बिज़नेस उसको बढ़ाने के लिए उनको जो रिसोर्सेज चाहिए, जो विशेषज्ञता चाहिए, वो उनको प्रोवाइड करना, तो उसी के लिए जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया है IIT कानपुर ने। तो स्टार्टअप्स को अगर उन्हें कोई ज़रूरत है देखिए तो वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए उनको कोई गाइडेंस चाहिए तो वो उनको दी जाएगी ताकि उनका जो बिज़नेस है वो अच्छे से स्केल कर सके। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है देखिए, रामोजी राव पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज हेड ऑफ डैश। सो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है देखिए कि जो रामोजी राव हैं इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हो गया, ये किसके प्रमुख थे? तो फ्रेंड्स ये ETV जो नेटवर्क है उसके हेड थे जिनका अभी हाल ही में जो है निधन हो गया। एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड इनसे हमें याद रखना है जो कि है फ्रेंड्स पद्म विभूषण। इंडिया का दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण, जो इन्हें कौन से ईयर में मिला था? 2016 में। तो ये ईयर हमसे इम्पॉर्टेंट है, अब एग्ज़ाम में जो है हमसे पूछ सकती हैं। तो जो भी देखिए हमसे क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ही मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। हमें ज़्यादा इतना डीप नहीं जाना है कि हम बहुत सारी चीज़ें कवर करके चीज़ें भूल जाए। वो मेन पॉइंट हमें कवर करने जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो गया फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड प्रियंका जारकीहोली बिकम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड सीट इन कर्नाटका सिंस इंडिपेंडेंस? किस निर्वाचन क्षेत्र से प्रियंका जारकीहोली स्वतंत्रता के बाद से कर्नाटक में अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम प्रियंका जारकी होली है। और किस निर्वाचन क्षेत्र से ये संसद में इन्होंने जो है एंटर किया है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? राइट आंसर इज चिक्कोडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर्नाटका से चिक्कोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये चुनी गई हैं। प्रियंका की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव जीतने वाली ये पहली जारकीहोली भी बन गई हैं। शी इज़ द डॉटर ऑफ सतीश जारकीहोली, जो कि कर्नाटका में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो उनकी बेटी हैं प्रियंका जारकीहोली। ये यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बन गई हैं जो कि लोकसभा अभी इन्होंने जो अपना चुनाव है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? चिक्कोडी, वहाँ से ये विजेता रहीं। कर्नाटक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल देखिए यहाँ की है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। राज्यसभा की सीटें हैं 12, लोकसभा की हैं 28 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 224। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका की लोकेशन। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे विरूपाक्ष टेम्पल, गोमतेश्वरा टेम्पल। फेमस यहाँ का फोक डांस कौन सा है? देखिए यक्षगान, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। और यहाँ के नेशनल पार्क हैं बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल और अंशी नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ टेकन ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन जून 2024? तो जून 2024 में लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दूसरी बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं प्रेम सिंह तमंग। सो इन्होंने जो है अभी जो इनकी शपथ सेरेमनी थी वो हुई थी सिक्किम के पलजोर स्टेडियम में, और उनको शपथ दिलाई है यहाँ के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने। सिक्किम देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है। देखिए सिक्किम स्टेट, सिक्किम की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 मई 1975 को। कैपिटल है गैंगटॉक। चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर है यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू सेक्रेटरी ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? सो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसके नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं कौन? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ये सीसीआई के जो है नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। सीसीआई जो है फ्रेंड्स इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ने रिप्लेस किसे किया है? अनुपमा आनंद। सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर सेटअप किया गया था और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के। स्थापना हुई थी इसकी 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरपर्सन है रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिस्लरी लिमोनाटा? सो जो बिस्लरी लिमोनाटा है बेवरेज है एक तरीके, और ये बेवरेज है देखिए, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं अभी? तो आदित्य रॉय कपूर जो है इसके बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर में देखिए ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनता, आप लोगों से डायरेक्ट जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो चलिए कुछ और अदर ब्रांड एम्बेसडर्स को हम लोग रिवाइज करते हैं, अभी रिसेंट में बने हैं सारे। पीवी सिंधु देखिए अभी ग्रीन डे की, बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी और टोबैको कंट्रोल की भी बनी है ये ब्रांड एम्बेसडर। मुथुट पप्पाचेन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी करीना कपूर खान। फ्रेंच कार मेकर कंपनी सिट्रोएन के ब्रांड एम्बेसडर बनी है MS धोनी। और स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? संजना सांगी। अगला क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे से ध्यान से कवर करना है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2024? फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। देखिए इसके बाद अभी ग्रैंड स्लैम को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले बात करें कि जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट हुआ है उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ईगा स्वीटेक। सो ईगा स्वीटेक ने जीता है फ्रेंड्स इसमें वुमेन सिंगल टाइटल, और वुमेन सिंगल टाइटल में इन्होंने हराया है जैस्मीन पाउलिनी को। अब
नेक्स्ट विनर मेन सिंगल याद रखना है, यानी अगर बात करें पुरुष एकल तो ये जीता है स्पेन के कार्लोस एल्कराज ने। कुछ और विनर्स भी हमें याद रखनी है। मेंस डबल्स की बात करेंगे तो फ्रेंड्स डबल्स में टाइटल जीता है एल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेविलो एंड क्रोएटी के मैटे पाविक ने। इसके बाद वुमेंस डबल देखिए, वुमेंस डबल का टाइटल किसने जीता है, यूएसए की कोको गॉफ एंड चेक से कैटरीना सिनियाकोवा। तो ये रही हैं विनर वुमेंस डबल की। तो ये सारे विनर्स हमें याद रखनी है, एग्ज़ाम में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था ग्रैंड स्लैम के बारे में। सो ग्रैंड स्लैम में देखिए 4 टूर्नामेंट आते हैं। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि आपका मिड जनवरी में होता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन आता है जो सेकंड ग्रैंड स्लैम में आता है, जो कि मई के एंड और अर्ली जून यानी जून के स्टार्टिंग में ये हो जाता है और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे कौन से कोर्ट पर खेलते हैं इसे, क्ले कोर्ट पर। इसके बाद विंबलडन आता है नेक्स्ट टूर्नामेंट, जो कि आपका देखिए जून के एंड और जुलाई में हो जाएगा, जुलाई स्टार्टिंग तक ही विंबलडन भी हो जाएगा। ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और ये सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है चारों में से, ठीक है, सबसे पुराना है ये। सबसे आखिरी में होता है यूएस ओपन, जो कि अगस्त सितंबर के टाइम पे होगा और ये फ्रेंड्स खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। तो ये 4 टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम के, जिसमें से अभी हमने बात किसकी करी थी, फ्रेंच ओपन की। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिफ्त कौर शर्मा, जो कि अभी हाल ही में देखिए ये न्यूज़ में रही थी। ये कौन से खेल से जुड़ी हैं, तो इनका संबंध है फ्रेंड्स शूटिंग से, ठीक है। अब कौन सी अचीवमेंट ऐसे इन्होंने हासिल करी अभी, तो सिफ्त कौर समरा जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। और अभी जो ISSF वर्ल्ड कप जो पिस्टल टूर्नामेंट हुआ है म्यूनिक में चल रहा है, उसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो डायरेक्ट में पूछ सकते हैं कि सिफ्त कौर समरा ने कौन सा मेडल जीता है, सही आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमुद सैनी, who was seen in news for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sports? सो अब कुमुद सैनी की बात करते हैं तो इनका संबंध आर्चरी से है, तीरंदाजी से। सो फ्रेंड्स कुमुद सैनी ने देखिए गोल्ड मेडल जीता है। सो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के सुवन में अभी जो आर्चरी एशिया कप 2024 स्टेज 3 जो हुआ है, उसमें भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है किसने, कुमुद सैनी ने, ठीक है। इनका भी नाम याद रखेंगे और मेडल कौन सा जीता है, डायरेक्ट याद रखेंगे गोल्ड मेडल जीता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए हैं। नाउ पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच ईयर वॉज द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट इम्प्लीमेंटेड। सो यहाँ बात करते हैं कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है ये किस वर्ष लागू किया गया था। सो ये देखिए फ्रेंड्स इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1972 में, ठीक है, 1972 में लागू किया गया था भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द डैश पीक इज द हाईएस्ट पीक इन साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़। कौन सा शिखर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ की सबसे ऊंची चोटी है, तो सही आंसर है फ्रेंड्स अनगिदा। तो अनगिदा पीक जो है ये हाईएस्ट पीक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इन विच स्टेट इज रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड। कहाँ पे है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए ये राजस्थान में है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है नॉर्थ इंडिया का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, द राइट आंसर इज ओजोन। ओजोन देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है और सिंस इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन कंबाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम सबसे बात करें प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस आफ्टर मीथेन। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मेन घटक हैं किसके, बायोगैस के।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको देखिए मार्श गैस भी जो है इसको कहा जाता है। और मीथेन की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम देखिए डिस्कस करने वाले हैं पहले रिवीजन क्वेश्चन। कल के क्वेश्चन को चलिए थोड़ा सा याद करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट की। क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज नॉट इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 2-year टर्म। 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नहीं चुना गया? तो नहीं किसे चुना गया है? इंडिया को। इसमें जो जो कंट्री चुनी गई है वो है पाकिस्तान, देखिए पनामा हो गया, सोमालिया और ग्रीस। ये 4 कंट्री चुनी गई हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए। वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? तो ये जो बैठक है ये कहाँ पे हुई? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगातार किस कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये बने हैं भारत के तीसरी बार जो है लगातार प्रधानमंत्री। विच एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? ये मुंबई में होने वाला है 15 जून से 21 जून तक। और इस बार इसका कौन सा एडिशन होगा? आंसर है 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A.G. टे जॉन सिंह, इनका पूरा नाम देखिए है असीर जवाहर थॉमस जॉन सिंह, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो ये किस फील्ड से संबंध है? बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट कंज्यूमर्स स्पेंट मोस्ट ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन रूरल एरियाज? ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो किस राज्य के उपभोक्ता हैं जिन्होंने दूध और दूध उत्पादों पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में है हरियाणा सबसे आगे। लेकिन अर्बन एरियाज़ की बात करें यानी शहरी क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो उसमें कौन सा स्टेट आगे है सबसे? राजस्थान। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉलिसी which has been recently withdrawn by SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी? उस पॉलिसी का नाम क्या है जिसे हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वापस ले लिया है? तो पॉलिसी का नाम है आरोग्य प्लस पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है कमल किशोर सोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ग्रामीण विकास जो विभाग है, इसके निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? राजप्रिय सिंह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। तो अब हमारा काम तो देखिए पूरा हो गया, लेकिन अभी बात करेंगे आपके काम की। तो पहले कल के टेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल। सेकेंड क्वेश्चन था दिल्ली चलो, और एक और नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारे किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आंसर आपने बिल्कुल सही करे हैं सबने, और बहुत अच्छा लगता है कि आपके कमेंट हमें पढ़ के। तो ऐसे ही आप लोग हमें टेस्ट के क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताया करें। आज के हमने कमेंट्स इंक्लूड किए हैं अभिषेक एंड मोदर शाह दिल्ली। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं चलिए आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए टेस्ट का क्या है, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स पहली वुमेन ब्रिगेडियर बनी किस कंट्री की आर्मी में माइनॉरिटी कम्युनिटी से? ये करंट अफेयर्स में अभी देखो रिसेंट बताया है मैंने। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी IIT है जिसने डेवलप किया है एक इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को? तो एक अभिनव अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया है किस IIT ने? तो ये हैं फ्रेंड्स हमारे आज के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जल्दी से लिख दीजिए इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ डेली करंट अफेयर का आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड करने का। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।